सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। ये वीलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि रिटायरमेंट मौजूदा जो पेंशन रूल्स आ चुके हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है सूबों के अंदर और वफाक के अंदर, तो रिटायरमेंट लेने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? क्या 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, या 30 साल सर्विस होने पर रिटायरमेंट लेनी चाहिए, या कि इन दोनों ऑप्शन को छोड़ के 60 साल उम्र पूरी हो जाए तो रिटायरमेंट लेनी चाहिए? ये तीन बड़े इश्यूज़ हैं। लीव इनकैशमेंट और एलपीआर के बेनिफिट्स मैक्सिमम या ज़्यादा कब मिलते हैं, किस उम्र में मिलते हैं, या कितनी सर्विस पर मिलते हैं? तो एक मुकम्मल गाइड होने जा रही है ये वीलॉग, और आपके तमाम सवालों को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो डिज़ाइन की है। अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इस वक्त सबसे बड़ा सरकारी मुलाजमीन के जहन में सवाल ये होता है, आपका ताल्लुक़ अगर पंजाब से है, वफाक से है, सिंध से है, KPK से है, बलूचिस्तान से है, तमाम मुलाजमीन के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तीन सिचुएशन यहाँ पर मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 ये है कि 25 साल सर्विस के ऊपर आप रिटायरमेंट, नंबर 2 30 साल सर्विस के ऊपर रिटायरमेंट, और नंबर 3 60 साल उम्र जिसको सुपरनेशन कहते हैं, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा, 60 साल के ऊपर रिटायरमेंट लेना। तीनों के ऊपर, तीनों सूरत हाल के ऊपर किस जो है वो फैक्टर के ऊपर आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे? नाज़रीन, सरकारी मुलाजमीन वफाकी हों या सूबाई, पेंशन के लिए एलिजिबल होने की जो पहली शर्त है वो ये है कि आपने 25 साल सर्विस पूरी करनी होती है। अलबत्ता सूरत हाल वफाक में और मुख्तलिफ़ सूबों में अब तब्दील है। 25 साल सर्विस के ऊपर आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। सिंध, बलूचिस्तान और वफाक में 25 साल सर्विस के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। 25 साल सर्विस के बाद सिर्फ LPR मिलेगी। सिंध के मुलाजिम हैं अगर आप, बलूचिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं या वफाक में काम कर रहे हैं, 25 साल सर्विस के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन 25 साल सर्विस के बाद आपके पास लीव इनकैशमेंट का ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि LPR जिसको लीव प्रिपरेटरी जो कहा जाता है, वो आप घर बैठे 1 साल की तनख्वाहें ले सकते हैं। अगर आपके लीव अकाउंट के अंदर 365 छुट्टियां बाकी हैं तो आप ले सकते हैं। अगर कम हैं तो उतने महीने आप ले सकते हैं। पंजाब के अंदर यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर आपने लीव इनकैशमेंट लेनी है या पेंशन लेनी है तो 25 साल के साथ आपको 30 साल सर्विस पूरी करनी है। अब हम बात कर लेते हैं सिंध, बलूचिस्तान और वफाक में 25 साल सर्विस के बाद आप रिटायरमेंट तो ले सकते हैं। इस 25 साल सर्विस के साथ आप LPR ले सकते हैं, लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी। लीव इनकैशमेंट सिंध, बलूचिस्तान और वफाक के मुलाजमीन को 30 साल सर्विस कंप्लीट करने के ऊपर ही मिलेगी। यानी कि ये चीज़ क्लियर कर लें कि सिंध, बलूचिस्तान और वफाक के मुलाजमीन अगर लीव इनकैशमेंट लेना चाहते हैं तो कम्यूटेशन के साथ, नेट पेंशन के साथ लीव इनकैशमेंट उनको 30 साल सर्विस के ऊपर मिलेगी। अगर वो बिफ़ोर टाइम रिटायर होना चाहते हैं, वॉलंटरीली रिटायर होना चाहते हैं, रज़ाकाराना रिटायरमेंट लेना चाहते हैं 25 साल के बाद किसी भी वक्त, 26 साल पे, 27 पे, 28 पे, 29 पे, तो उन्हें LPR मिलेगी, लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी। ये ज़हन में रख लें। अब बात करते हैं ज़रा पंजाब और KPK, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑडियंस की तादाद पंजाब और KPK के मुलाजमीन की है। यहाँ पर भी आप जो रज़ाकाराना रिटायरमेंट, अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट 25 साल के ऊपर अगर आप लेना चाहें तो साथ एक और शर्त भी पूरी करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आया था गवर्नर के साइन के साथ, वो जो इम्प्लीमेंट है वो ये है कि साथ आपने 55 साल उम्र का क्राइटेरिया भी पूरा करना है। अगर आपकी 25 साल सर्विस है, उम्र 50 साल है, तो आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते, साथ 55 साल भी शर्त पूरी करनी ज़रूरत है। और ऐसी सूरत में आप कम्यूटेशन, नेट पेंशन साथ अगर लीव इनकैशमेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन पंजाब और KP के अंदर लीव इनकैशमेंट जो आपको मिलेगी नए रूल के मुताबिक, वो आपको रनिंग बेसिक के बजाय इनिशियल बेसिक पे के ऊपर मिलेगी, जिसको हम आगे चल के थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। पेंशन लेने के लिए वफाक या सूबाई, अगर आप वफाकी मुलाजमीन हैं या किसी भी सूबे में काम कर रहे हैं तो तमाम मुलाजमीन के लिए बेहतरीन जो वक्त होता है वो 30 साल सर्विस है, यानी कि 30 ईयर्स के ऊपर बेहतरीन बेनिफिट्स, कंप्लीट बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। कम्यूटेशन ठीक मिलेगा,
नेट पेंशन ठीक मिलेगी। वफाक में काम कर रहे हैं तो लीव इनकैशमेंट भी मिल जाएगी। सिंध में काम कर रहे हैं तो लीव इनकैशमेंट भी मिल जाएगी। बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं लीव इनकैशमेंट भी मिल जाएगी। अगर आप काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर तो वहाँ पर भी आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, LPR लेना चाहें या लीव इनकैशमेंट लेना चाहें। फुल बेनिफिट्स आपको 30 साल की सर्विस के ऊपर मिलते हैं। कुछ ऐसे मुलाजमीन भी होते हैं जिनकी जो जॉब है वो बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर 16-17 साल के ऊपर होती है और वो 60 साल पर जब रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी सर्विस बन जाती है 40 साल 38 साल ज़्यादा, यानी कि 30 साल से ज़ायद। तो याद रहें कि 30 साल से ज़ायद सर्विस जब जितनी आपने की है, तनख्वाह तो आपकी बढ़ती रही है, लेकिन पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको 30 साल की सर्विस के ऊपर ही जो है वो मिलेंगे। अब आते हैं एक और बहुत अहम सवाल कि लीव इनकैशमेंट और LPR इन दोनों में से कौन सी चीज़ बेहतर है। वफाक में क्या सूरत हाल है और सूबों में क्या इसकी सूरत हाल है। तो पंजाब और KPK में अगर आप लीव इनकैशमेंट लेने जा रहे हैं तो ये ज़हन में रखें कि इन दोनों सूबों के अंदर लीव इनकैशमेंट जो स्केल की इब्तदाई सतह यानी कि इनिशियल बेसिक पे के ऊपर ही मिलेगी। अगर आपके लीव अकाउंट में 365 डेज़ लीव मौजूद है तो 12 महीनों की लीव इनकैशमेंट आपको मिलेगी। अगर कम है तो फिर उतने महीनों की ही आपको दी जाएगी। लेकिन अगर आप सिंध, बलूचिस्तान और वफाक में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर लीव इनकैशमेंट रनिंग बेसिक पे के ऊपर मिलती है। इसलिए मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि अगर आप सिंध, बलूचिस्तान या वफाक में काम कर रहे हैं और आप 30 साल सर्विस पूरी भी कर लेते हैं तो फिर LPR के मुकाबले में लीव इनकैशमेंट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि उम्र की आखिरी सर्विस के ऊपर आपकी रनिंग बेसिक पे अच्छी खासी होती है और लीव इनकैशमेंट अच्छी बन सकती है, आपकी एक हैंडसम अमाउंट बन जाता है। तो कम्यूटेशन भी आपका ठीक बन जाएगा और आपके साथ जो नेट पेंशन है वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप KPK और पंजाब में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर लीव इनकैशमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि मिसाल के तौर पर एक सरकारी मुलाजिम ग्रेड 16 में काम कर रहा है, उसकी रिटायरमेंट के बाद रनिंग बेसिक पे जो है वो 1 लाख के करीब है, तो उसके ऊपर उसको नहीं मिलेगी लीव इनकैशमेंट, बल्कि इनिशियल बेसिक पे के ऊपर मिलेगी जो कि सिर्फ है 25,000। तो आप देख लें कि 4 गुना उसको बेनिफिट्स कम मिलेंगे लीव इनकैशमेंट के। तो ऐसी सूरत में बेहतर ये है कि आप LPR के लिए अप्लाई करें। अगर आप पंजाब और KPK के मुलाजिम हैं तो वहाँ पर LPR बेहतर है कि आप जो है वो घर बैठे 12 सैलरीज़ ले लें LPR की शक्ल में, अगर अप्रूव होती है। लीव इनकैशमेंट अगर आपको मिलती है तो वो आपको कम ही मिलेगी, क्योंकि वो इनिशियल बेसिक पे के ऊपर दी जा रही है। तो आज उम्मीद करते हैं जी कि ये जो चारों तीनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं कि पेंशन किस वक्त लेनी चाहिए, रिटायरमेंट किस वक्त लेनी चाहिए, उम्मीद है क्लियर होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।